दोस्तों, तमिल ईलम के लिबरेशन टाइगर्स से जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का कोड नाम पवन था। जी हाँ, ये ऑपरेशन 1987 के अंत में लिट्टे के निरस्त्रीकरण के लिए भारत श्रीलंका समझौते के एक हिस्से के रूप में लागू किया गया था। लगभग 3 सप्ताह तक चली बुरी लड़ाई में IPKF ने लिट्टे से जाफना प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ ऐसा जो श्रीलंका की सेना ने किया था, लेकिन करने में असफल रही। भारतीय सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर, गनशिप और भारी तोपखानों द्वारा समर्थित IPKF ने 214 सैनिकों की कीमत पर LTTE को पार किया। 11 अक्टूबर 1987 दिन बहुत खास है। ये वही दिन है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था। ये ऑपरेशन न तो पाकिस्तान के खिलाफ था, न चीन के खिलाफ, और न ही ये नगा विद्रोहियों या नक्सलियों के खिलाफ था। भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन श्रीलंका में साल 1987 में चलाया था। दरअसल 11 अक्टूबर 1987 को भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया था, लेकिन इस समझौते की बैठक में तमिल विद्रोहियों को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, श्रीलंका में शांति भंग की समस्या की जड़ में वहां के निवासी सिंघली तथा तमिलों के बीच का द्वंद्व था। तमिल लोग वहां पर अल्पसंख्यकों के रूप में बसे हैं। श्रीलंका की कुल आबादी का केवल 18% हिस्सा ही तमिल है और श्रीलंका की सिंघली बाहुल्य सरकार की ओर से तमिलों के हित की अनदेखी होती रही है। इससे तमिलों में असंतोष की भावना इतनी बढ़ती गई कि उसने विद्रोह का रूप ले लिया और वो स्वतंत्र राज्य तमिल ईलम की मांग के साथ उग्र हो गए। श्रीलंका सरकार ने तमिल ईलम की इस मांग को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि तमिलों के असंतोष को सेना के दम पर दबाने का प्रयास करने लगी। इस दमन चक्र का परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका से तमिल नागरिक बतौर शरणार्थी भारत के तमिलनाडु में भागकर आने लगे। ये स्थिति भारत के लिए अनुकूल नहीं थी। इसीलिए श्रीलंका के साथ हुए समझौते में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय हुआ, जहां वो तमिल उग्रवादियों का सामना करे, वहां शांति बनाने का काम करे, ताकि श्रीलंका से भारत की ओर शरणार्थियों का आना रुक जाए। भारतीय शांति सेना ने सभी उग्रवादियों से हथियार डालने का दबाव बनाया, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। लेकिन तमिल ईलम का उग्रवादी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने धोखा किया। उसने पूरी तरह से हथियार न डालने वाली अपनी नीति बदल दी और उन्होंने आत्मघाती दस्तों का गठन करके गोरिल्ला युद्ध की कला को अपना लिया। ऐसी स्थिति में भारत की शांति सेना की भूमिका बदल गई। खुद को टाइगर्स के हमले से बचने के लिए उन्हें भी सतर्क योद्धा का तरीका अपनाना पड़ा और वहां युद्ध जैसी स्थिति आने से बच नहीं पाई। दोस्तों, फिर 11 अक्टूबर 1987 को जाफना से तमिल उग्रवादियों के सफाई के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। लगभग 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने जाफना और अन्य प्रमुख शहरों से लिट्टे के प्रभाव को खत्म कर दिया। हालांकि नवंबर 1987 तक अन्य ऑपरेशन चलते रहे। इस समय देश के अन्य हिस्सों में हिंदू सिख झगड़े भी अपने चरम पर थे। ऐसे ही श्रीलंकाई तमिल लड़ाई झगड़े के बीच की तस्वीर को मेकर्स बागी 4 का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और जाते जाते ना इस वाले वीडियो को आपको कर देना है लाइक और शेयर, और चैनल को जरूर कर देना है सब्सक्राइब। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।